हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहन अग्रणियों का जीएस और ईवीएस की क्लास में स्वागत है। जी हाँ, आज हम लोग जीके और ईवीएस से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के अपने सेशन को। और पहला प्रश्न आपके सामने है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार की बात हो रही है, इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। जी हाँ, वह कौन सा है? आंसर देना सब स्टूडेंट को। 4 विकल्प आपके सामने हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। जलीय खरपतवार, जी हाँ, राइट आंसर का जवाब देना सभी स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एक्रोनिया कॉर्पियस। जी हाँ, यह आपका वैज्ञानिक नाम है किसका? जलकुंभी का। जी हाँ, जलकुंभी जो तालाबों में पाई जाती है। जलकुंभी के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जी हाँ, जलकुंभी ये कहाँ पाई जाती है? जी हाँ, सबसे पहले जलकुंभी पाई जाती है अमेजन नदी में। जी हाँ, अमेजन नदी में पाई जाती है। लेकिन बात करते हैं सबसे पहले इसको कहाँ पे लाया गया भारत में? भारत में सबसे पहले इसको बंगाल में लाया गया। जी हाँ, बंगाल में खूबसूरती के लिए यह पौधा लाया गया, जो अपनी जल में वृद्धि करता है। जल में वृद्धि करता है, फिर इसका एक हानिकारक प्रभाव देखने को पड़ा। हानिकारक प्रभाव क्या देखने को पड़ा कि जो जलकुंभी होती है, ये जो पानी में या तालाब में पूरी ऑक्सीजन को शोषित कर लेती है, पौधों में पूरी ऑक्सीजन ले लेती है, जिससे वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे मछलियाँ मर जाती हैं। जी, मछलियाँ मर जाती हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, जलकुंभी। साइड नॉलेज है, आपको बता दें, कॉपी में नोट डाउन कर लेना जलकुंभी के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। जी हाँ, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। कौन सा लक्षण है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है वायरस के अजैविक होने का लक्षण। बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। इनको क्रिस्टलों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। जी हाँ, पादप हार्मोन्स की बात कर रहे हैं जो फलों को पकाने में सहायता करते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, आंसर देना सभी को। जी हाँ, फलों को पकाने की बात कर रहे हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा, फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है एथिलीन का। जी हाँ, एथिलीन का। आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। जी हाँ, फोर्थ इज द राइट आंसर। जबकि पौधों में अनेक हार्मोन्स पाए जाते हैं, वृद्धि हार्मोन्स पाए जाते हैं। वृद्धि हार्मोन्स जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ये हार्मोन्स होते हैं। जबकि एथाइलिन एक रासायनिक संगठन है या रासायनिक तत्व, रासायनिक यौगिक है, जो एथाइलिन, इसका C2H4 एथाइलिन या एथिलीन भी बोलते हैं, जो फलों को पकाने में सहायता करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, स्वतंत्र रूप से भूमि पर रहने वाले अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वह है। जी हाँ, वह क्या कहलाता है? आंसर देना सभी को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें, वह क्या कहलाता है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्लास्ट्रीडियम। जी हाँ, क्या कहलाता है? क्लास्ट्रीडियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में समान रूप से पाया जाता है? जी हाँ, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में समान रूप से पाया जाता है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें, किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है कोशिका में समान रूप से? जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, बी प्रकार का डीएनए। ये किस प्रकार का? बी प्रकार का डीएनए कोशिका में समान रूप से पाया जाता है। इसमें दोहरी संरचना पाई जाती है, दोहरी हेलिकल संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 1853 में भारत की पहली ट्रेन चली थी। जी हाँ, 1853 में भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच चली थी? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। बेहतरीन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। आपका कोई भी एग्जाम उसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड करा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस कर लें।
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। बम्बई से थाने के बीच, जी हाँ, बम्बई से थाने के बीच में कब चलाई गई थी? जी हाँ, 16 अप्रैल 1853। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 1853 में भारत की पहली ट्रेन चली थी। जी हाँ, 1853 में क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बम्बई से थाने के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। जी हाँ, एशिया की बात हो रही है, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना। सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है, कहाँ पर आयोजित होता है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। जी हाँ, ये बिहार के सोनपुर में, कहाँ आयोजित होता है? बिहार के सोनपुर में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेदों में मिलता है? जी हाँ, समता के अधिकार की बात हो रही है, समानता के अधिकार की बात हो रही है, किस अनुच्छेदों में मिलता है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में उल्लेख मिलता है आपकी समता का अधिकार का। जी हाँ, फिर हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। अनुच्छेद 23-24 में किस चीज़ का वर्णन है? जी हाँ, अनुच्छेद 23-24 में आपका वर्णन है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जी हाँ, कॉपी में नोट डाउन करना अगर किसी को ना मालूम हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और बात करते हैं हम लोग 19 से 22। जी हाँ, 19 से 22 की बात करते हैं तो 19 से 22 में आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जी हाँ, फ्रीडम का है, स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। जबकि 25 से 28 के बीच बात करते हैं तो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता, जी हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस देश में लचीला संविधान लागू है? जी हाँ, लचीला संविधान किस देश में लागू है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, लचीला संविधान। आपका लचीला संविधान किस देश में लागू है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, जो दिए गए विकल्पों में से सबसे लचीला संविधान आपका है ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, यूनाइटेड किंगडम। जी हाँ, आसानी से इसमें संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। भारत का संविधान लचीला और कठोर दोनों प्रकार का मिश्रित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? जी हाँ, पूर्वा की बात कर रहे हैं, किस अधिवास में शामिल है? सभी लोगों को आंसर देना है। पूर्वा जनजाति है और कहाँ पर अधिकतर शामिल रहते हैं ये लोग? सभी स्टूडेंट आंसर दें। पूर्वा ग्रामीण अधिवास में शामिल होते हैं। जी हाँ, किस में शामिल होते हैं? ग्रामीण अधिवास में शामिल होते हैं। और इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है, जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ग्रामीण परिवेश या ग्रामीण में शामिल होते हैं। इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है पशुपालन होता है। जी हाँ, क्या होता है? पशुपालन और कृषि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? जी हाँ, बात हुई ज्वालामुखी पर्वत, इनमें से कौन सा है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। सभी को आंसर देना है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? राइट आंसर का जवाब सभी को देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, किलिमंजारो। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, किलिमंजारो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। जी हाँ, एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। एलिफेंटा की बात हो रही है, एलिफेंटा द्वीप स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, मुंबई तट पर स्थित। जी हाँ, मुंबई तट पर स्थित है। ये लगभग कितने क्षेत्र में फैला? जी हाँ, ये 10 से 16, जी हाँ, 10 से 16 आपके वर्ग किलोमीटर में फैला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। जी हाँ, मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। मानसूनी वन की बात हो रही है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जहाँ वर्षा कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा मानसूनी वन पाए जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है। जी हाँ, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है, कहाँ पर इसका पठार विस्तार है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। कार्बी एंगलोंग। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, प्रायद्वीपीय पठार। जी हाँ, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। प्रायद्वीपीय पठार के और कौन कौन से उदाहरण हैं? जी हाँ, बात करते हैं हम लोग इंडिया की, हजारीबाग का आपका पठार हो जाएगा। जी हाँ, पलामू का पठार, रांची का पठार, मालवा का पठार, ये आपके
कार्बी एंगलॉन्ग पठार के विस्तार हैं, मिलकर बना। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, प्रायद्वीपीय पठार का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? जी हाँ, दिए गए विकल्पों में से भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, पंचायती राज संस्थाओं में। जी हाँ, पंचायती राज संस्थाओं में अनुच्छेद 243 में, जी हाँ, आर्टिकल आपका है 243 सेक्शन नंबर 4 में इसका वर्णन किया गया, आरक्षण की बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या आयु होनी चाहिए? जी हाँ, कम से कम क्या आयु होनी चाहिए? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। राज्यपाल के बारे में जो वर्णन किया गया आर्टिकल का में, तो आपका जो आर्टिकल है 155, जी हाँ, आर्टिकल 155, जिसमें आयु कितनी निर्धारित की गई? ये आयु निर्धारित की गई है राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, 35 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपको सुमेलन करना है, जी हाँ, मिलान करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को, और आंसर देना सभी स्टूडेंट को। भारतीय संघ में क्या चीज़ आते हैं, या कौन सा आदमी आता है, कौन सा व्यक्तित्व आता है? सभी लोग आंसर दें। भारतीय संघ में, जी हाँ, भारतीय संघ में आपका आ जाता है प्रधानमंत्री। जी हाँ, प्रधानमंत्री। राज्य की बात करते हैं, राज्य से कौन संबंधित है? राज्य से संबंधित आपका होता है राज्यपाल। जी हाँ, राज्य से संबंधित आपका राज्यपाल होता है। नगर निगम की बात करते हैं तो नगर निगम से संबंधित आपका मेयर, नगर निगम से संबंधित आपका मेयर, और ग्राम पंचायत से संबंधित आपका सरपंच। तो इस तरह जो आपका विकल्प बनेगा, कौन सा बनेगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? जी हाँ, अनुच्छेद 356 की बात की जा रही है। जी हाँ, अनुच्छेद 356 का वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ पर संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाता है। जी हाँ, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति शासन के भी नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड कर रहे हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर जो स्टडी विद शशांक जो प्लेटफॉर्म है, बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपकी स्टडी की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट पक्का करने की। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड इज द राइट आंसर। जी हाँ, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, केरल में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, केरल 1959। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? जी हाँ, नगर निगम की बात हो रही है, कौन सा कर लगाया जा सकता है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? जी हाँ, नगर निगम के द्वारा आपका चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर, ये तीनों कर लगाया जा सकता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? जी हाँ, रेंडियर पाया जाता है। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, रेंडियर। सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, टुंडा प्रदेशों में रेंडियर पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? जी हाँ, शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, आपका जो कंपास है ये आपकी शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, जबकि डाउन्स की बात करते हैं, डाउन्स जो घास है ये कहाँ पाई जाती है? जी हाँ, डाउन्स आपकी ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, डाउन्स आपकी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। पंपास की बात करते हैं, जी हाँ, पंपास आपकी दक्षिण अमेरिका और अर्जेंटीना। जी हाँ, दक्षिण अमेरिका और अर्जेंटीना में। पेरिस की बात करते हैं तो पेरिस आपकी कनाडा और यूएसए में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है,
जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप। जी हाँ, जनसंख्या के आकार की बात हो रही है और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी सभी को आंसर देना है। कितने महाद्वीप हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दें। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या। जी जनसंख्या कौन से देशों की सर्वाधिक है? जी जनसंख्या सबसे ज़्यादा सर्वाधिक आपकी चाइना, सेकंड आपका भारत। तो ये कि कौन से महाद्वीप में आते हैं? आपके महाद्वीप में आते हैं एशिया में। तो इसी से अंदाज लगा लीजिए, गैस कर लीजिए। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? जी हाँ, आंसर देना सभी को। थारू जनजाति की बात हो रही है, कहाँ निवास करती है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में। जी हाँ, आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में थारू जनजाति अधिकांशता मात्रा में या फिर ज़्यादा मात्रा में या फिर ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से पाए जाते हैं या फिर लोग रहते हैं, जनजाति निवास करते हैं। जी ये परसेंटेज से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मिलते हैं या जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। जी हम बात हो रही भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। भिलाई राइट आंसर आपको हो जाएगा भिलाई छत्तीसगढ़ में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। भिलाई की बात हम लोग करते हैं कि भिलाई को कब स्थापित किया गया? जी हाँ, भिलाई आपका 1955। जी हाँ, 1955 में रूस की मदद से। जी हाँ, किसकी मदद से? सोवियत संघ था, उसकी मदद से ये स्थापित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? जी अचल जीव का उदाहरण है, आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। अचल जीव का उदाहरण है। जी हाँ, अचल जीव क्या होते हैं? जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन नहीं कर सकते हैं, वह किसी आधार से चिपके रहते हैं, उनको अचल जीव कहते हैं। कौन सा है? आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग आंसर दें। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, यूप्लेक्टेला, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रोटीन अणुओं की इकाई है। जी हाँ, प्रोटीन अणुओं की इकाई कौन सी है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। प्रोटीन अणुओं की इकाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन अणुओं की इकाई है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अमीनो अम्ल। जी हाँ, अमीनो अम्ल की इकाई है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? जी हाँ, पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। सभी स्टूडेंट आंसर दें। या पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आपको प्रश्न की भाषा समझनी होती है। जी हाँ, पादप कोशिकाओं में आपकी कोशिका भित्ति पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती है, हरित लवण, ये सारी चीज़ें पादप कोशिका में पाई जाती है। जबकि आपका तारका, जिसको सेंट्रोसोम भी बोलते हैं, ये अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जी हाँ, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आंसर देना सभी स्टूडेंट को। इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। आपका यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। सभी को आंसर देने हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जी हाँ, सारस क्रेन जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये हम लोग डिस्कस किए जीके, जीएस और ईवीएस से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा रोल अदा करेंगे। ऐसे प्रश्न या तथा इनसे संबंधित जो कॉन्सेप्ट हैं एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। रिविजन के समय आपको आसानी रहेगी और अच्छे से कॉन्सेप्ट को रिविजन कर सकेंगे, दिमाग में फिट कर सकेंगे। और कहना चाहूँगा, जो भाई बहन अग्रणी फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड करना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विद शशांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपकी एक सरकारी सीट पक्की करने की। जो भाई बहन या गृहिणी
को किसी भी प्रकार की समस्या हो, जी हाँ समस्या हो, पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या या कोई चीज़ पूछनी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जी हाँ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। जी हाँ समस्या का समाधान किया जाएगा। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए तथा आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।